लड़ जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। निर्देशित हुआ है। मैं आयुष्मान योजना पर थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उस राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, दूसरा उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था क्या है, यानी क्योंकि ये दो एक्सपेंडिचर या दो खर्चे ऐसे होते हैं, एक प्लान्ड है, शिक्षा का तो खर्चा प्लान्ड है कि बच्चे हैं एजुकेशन उनको करानी है, किस स्टैंडर्ड में करानी है ये आप तय कीजिए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा है और वो है आपका स्वास्थ्य वाला खर्चा। हम में से किसी को नहीं पता, ईश्वर न करे, कब कोई बीमार होगा, कुछ भी नहीं पता है। भारत, जैसा कि सर ने कहा, 27 वर्ष की हमारी सबसे युवा पीढ़ी है, आगे आने वाले 10 सालों में 37 होगी, आगे आने वाले 10 और सालों में ये 47 होगी, और 47 के बाद आज अगर हम युवाओं का देश हैं तो लगभग 20 या 25 साल बाद हम बुजुर्गों का भी देश होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश की, सबसे ज़्यादा आबादी है ना, पता ही होगा, बीट कर गए, 1.5 अरब पहुँचने वाले 2026 या 27 तक। लेकिन भारत जैसे इस विशाल देश में जो सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता था वो आता था इलाज का। मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है, कहा जाता है अगर 6 साल से कम का बच्चा अगर कभी दुर्घटनावश आग से जल जाए तो उसकी ग्रोथ 10% कम हो जाती है, अगले 3 सालों तक उसकी ग्रोथ 10% कम होगी। और ये कहा जाता है अगर किसी परिवार में कोई 5 लोगों के परिवार में से एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उस परिवार की ग्रोथ अगले 3 सालों तक रुक जाएगी, शायद इसलिए भी कि उसके खर्चे बहुत अधिक हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, 1989 से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास, दुनिया में सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश हम, दुनिया में 195 देशों की श्रेणी में अगर हेल्थ इंडेक्स नापोगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी उसके बाद उन्होंने एक सपना देखा कि कम से कम जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, हो सकता है कुछ लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हों और उस समृद्ध परिवार या उस समृद्ध वर्ग को कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए। लेकिन एक ऐसा वर्ग, 2/3 भारत हमारा रहता गांवों में, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा, वो हमारा आएगा इलाज वाला। उसी के संबंध में मैं 5-7 मिनट आपसे बात करूंगा। बेटा नेक्स्ट स्लाइड। 2016 में 197 देशों की रैंकिंग में हम 145वें स्थान पर आते थे। फिर 2021 हम आए 66 नंबर रैंकिंग में। इन 2016 और 2021 5 सालों में बीच में 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक सबसे पहली बड़ी चीज़ जिसको आप कोविड के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो कोविड ने लगभग 1 साल में या 1.25 साल में पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से हिला दिया और पूरी दुनिया की गति को रोक दिया। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात करें तो एक बहुत बड़ा सिनेरियो का अंतर आपको दिखेगा, 145 रैंक से और मात्र 66 रैंक पर आना। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आप आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं, उसके लिए जाता है। 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बेहतर मिल सके। मैंने कहा ना, जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, कौन कौन? आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति, न्यूज़पेपर फेंकने वाला है, न्यूज़पेपर चुनने वाला व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, खोखे या रेडी लगाने वाला व्यक्ति, उसके पास अपनी रोजमर्रा की जीवन को चलाने के लिए समृद्ध पैसे नहीं हैं, उतनी उसकी आर्थिक अर्निंग नहीं है कि वो अपने जीवन को चला सके। तो फिर अगर ईश्वर न करे, अगर वो घर का एक कमाने वाला व्यक्ति है और अगर वो बीमार पड़ गया तो परिस्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट,
क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होगा, गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर सामान्य सा बुखार होता है जिसमें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं होती तो वो उतना खर्चा अपना कर लेगा। लेकिन अगर कभी वो सीरियस बीमार होता है तो जब भी वो हॉस्पिटलाइज होगा, हॉस्पिटलाइज होने से 3 दिन पहले और 15 दिन के बाद तक का एक्सपेंडिचर उसको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति उसका हेल्थ इंश्योरेंस है। ध्यान रहे, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री हम हैं तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आरोग्य योजना या जिसे आप आयुष्मान योजना के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योर कवर करने वाली योजना है। डेटा कहाँ से लिया गया? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर डेटा लिया गया। एक हाउस होल्ड आईडी बनी, HHID जिसे बोलते हैं। अगर 2011 में मुझे अच्छे से याद है, लोग सर्वे करने आए, उन्होंने पूछा परिवार में कितने लोग हैं, गाड़ी कितनी है, जमीन कितनी है, घर पक्का बना हुआ है नहीं, जानवर कितने। उन्होंने पूरे का पूरा आपका डेटा लिया और उस डेटा उसको इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर लोगों को कैटेगराइज किया और आयुष्मान कार्ड के लिए 16 से लेके 59 ईयर्स तक के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए कार्ड बनवाने के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड एक यूनिक आईडी है। वो सारे प्रपत्र लेकर आप CCC जाएंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पर आपको एनरोल्ड किया जाएगा और उसके बाद में आपका कुछ एक लोगों का BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो राशन कार्ड बना हुआ होगा उन लोगों का भी बनेगा। नेक्स्ट, कुछ इस तरीके का कार्ड होगा जैसे आपका ATM कार्ड होता है। और नेक्स्ट, जो मैं अभी बात कर रहा था कि 5 लाख का बीमा जितने भी परिवार में सदस्य लोग हैं उन सभी के लिए प्रति वर्ष, जो कि उस 5 लाख बीमा, शायद कुछ उसमें ऐसे भी परिवार हैं जिनके लिए 5 लाख का इलाज कराना भी संभव नहीं है। ज़्यादातर लोग वही हैं। अगर किसी के घर में 5 लोग सदस्य हैं और उनमें से अगर ईश्वर ना करे कोई एक भी बीमार पड़ गया तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा 5 लाख करना उनके लिए संभव ही नहीं था। तो जो इंडेक्स जो चेंज हुई है वो शायद इसीलिए चेंज हुई है कि हमने लोगों को फ्री में इंश्योर किया हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे लिंक्ड हैं। कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे ये नोएडा के कुछ एक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, वहाँ का डेटा है। हमारे बरेली में भी जो आयुष्मान कार्ड से है वो राम मूर्ति हॉस्पिटल हुआ, आपका मिशन हॉस्पिटल हुआ, ये सारे हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से लिंक्ड है। नेक्स्ट, क्या क्या होगा? OPD और इलाज इसमें नहीं इंक्लूड है। जो बाई बर्थ रोग होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम में से कोई सेडेटिव लेता है उसके बाद में कोई बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को लीवर सिरोसिस होता है और वो शराब पी रहा है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जो आपने या तो ईश्वर ने आपको जन्मजात दी हैं अथवा आपने खुद जनरेट किए हैं, वो इसमें नहीं होंगे। नहीं, सॉरी, पीछे। टीकाकरण इसमें इंक्लूड नहीं है। और सबसे बड़ा बात, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसके बाद जो भी बीमारी होती है, जो भी कैजुअलिटीज होती है, उसमें ये कवर नहीं है। नेक्स्ट, पेशेंट हॉस्पिटलाइज करेगा, उसको बेनिफिशियरी जो भी है उसको डिटेक्ट किया जाएगा या तो बायोमेट्रिक से या कॉर्निया से या उसके आधार नंबर से। और बायोमेट्रिक से उसकी पहचान होगी, हाँ ये सर्विस कुमार है, बायोमेट्रिक लगी और ये हॉस्पिटलाइज हुए हैं, डेट ये है और टाइम ये है। इसके बाद में अथॉरिटी जो भी हैं वो वहाँ से लिंक करेंगे। जैसे एक हेल्प डेस्क होती है हर एक हॉस्पिटल में, जिन लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा होता है उनके लिए ट्रीटमेंट मिलेगा, छुट्टी होगी और क्लेम का सेटलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। जैसे कुछ एक हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनमें पेमेंट आपको करनी है, उसके बाद आपको रिम्बर्स आएगा। लेकिन आयुष्मान योजना में ये खासियत है, आपको पेमेंट नहीं करनी है, ऑटोमेटिक सेटल होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा। नेक्स्ट, आपने मुझे सुना इतनी देर, अगर थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि 59 ईयर से एबव, गवर्नमेंट ने 70 साल के तो एबव कर दिया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनका आयुष्मान कार्ड अपने आप बन जाएगा। सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।